ये कहानी एक ही जगह या एक ही साल की रिकॉर्डिंग नहीं, कृष्णमूर्ति की अलग अलग बातचीत और लिखी हुई लाइन्स से चुनकर बताई जा रही है। कृष्णमूर्ति शांत अंदाज में समझाते हैं, वो पूछते हैं और लिसनर को खुद देखने के लिए इनवाइट करते हैं। यहाँ विषय है एनोनिमिटी और क्रिएटिविटी। नाम से परे रहकर क्रिएटिव रहना, बिना शो ऑफ के काम से प्यार करना और अंदर की फ्रीडम को महसूस करना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब कोई इंसान अपनी चमक को छुपा लेता है, जब वो बिना नाम के दयालुता दिखाता है, बिना फोटो, बिना हेडलाइंस, तब उसकी लाइफ में एक अलग सी रिचनेस आती है, एक सुंदरी जो बहुत शांत होती है। वो कहते हैं, एनोनिमस रहना बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। काम से प्यार करो, दिखावे से दूर रहो। इसी में असली क्रिएटिविटी खिलती है, जब रिजल्ट और अपलॉज की चिंता नहीं होती, सिर्फ काम की सच्ची खुशी होती है। वो पूछते हैं, क्या बिना एम्बिशन के, बिना फेमस होने की इच्छा के, सिर्फ जो हम हैं उसी को देखते हुए जी सकते हैं? जब सेल्फ को इम्पोर्टेंस देना छूट जाता है, जब मेरा नाम, मेरी इमेज हल्का पड़ जाती है, तो जीवन हल्का हो जाता है। ये भी राइट एजुकेशन का हिस्सा है। एजुकेशन जो इंसान को इंडिपेंडेंट बनाए, अटेंशन को क्लियर रखे और कंपैरिजन से फ्री करे, ताकि ट्रू वोकेशन यानी अपना असली काम अपने आप सामने आए। कृष्णमूर्ति समझाते हैं, लव एनोनिमस होता है। वो कहते हैं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं, पर लव की क्वालिटी एनोनिमस होती है, जैसे सनसेट, जो ना तुम्हारा है न मेरा। जब लव एनोनिमस होता है, तब पोजेसिवनेस और पावर गेन की जगह नहीं बची। तब रिलेशनशिप में शो ऑफ नहीं, सॉफ्टनेस होती है। कंडीशनिंग धीरे धीरे गिरती है और ऑब्जर्वर की नज़र साफ होती है। वो एक और गहरी बात रखते हैं, ट्रूथ तक पहुंचना मुश्किल है जब तक माइंड अंदर से एनोनिमस ना हो। जब तक पावर का टेस्ट है, फेमस होने की इच्छा है, तब तक थॉट अपने ही पैटर्न्स में फंस जाता है। वो कहते हैं, इनर एनोनिमिटी आसान नहीं, पर जब कंप्लीट एनोनिमिटी का एहसास आता है, अंदर का मैं हल्का हो जाता है, तब एक्शन कॉम्प्रिहेंसिव होता है, पुराने पास्ट के पैटर्न से परे। वही एक्शन क्लियर होता है, उसमें फियर का दबाव नहीं होता, उसमें कंडीशनिंग की दस्ती छूट जाती है। वो साफ करते हैं, एनोनिमिटी इज ह्यूमिलिटी। नाम बदल देना या कपड़ा बदल देना ह्यूमिलिटी नहीं। सच्ची विनम्रता तब है जब ब्रेन के अंदर मैं बनने की इच्छा धीमी पड़ जाए, जब सेल्फ इमेज को फ्यूअल देने की आदत थक जाए, जब थॉट रिजल्ट चेजिंग छोड़ दे, तब क्रिएटिव माइंड नेचुरली क्वाइट होता है और इसी क्वाइटनेस में असली नई बात जन्म लेती है। क्रिएटिविटी कोई टेक्निक का जमा हुआ खजाना नहीं, वो तब खिलती है जब अटेंशन फ्रेश होता है, जब थॉट के बीच नेचुरल खाली जगह दिखती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या हम बिना नेम फेम के, बिना अपलॉज के सिर्फ काम से प्यार करते हुए जी सकते हैं? जब हम एनोनिमस रहते हैं तो जेलसी और कंपैरिजन की हीट कम हो जाती है। जब हम किसी काम को लव करते हैं, बिना दिखावा, बिना पोस्ट, बिना बिलबोर्ड, तब माइंड में एक हल्का सा ऑर्डर आता है। ऑर्डर आता है तो ब्रेन क्वाइट होता है, ब्रेन क्वाइट होता है तो ऑब्जर्वेशन डीप होता है, और जब ऑब्जर्वेशन डीप होता है तो क्रिएटिविटी बिना जोर लगाए बाहर आती है, जैसे फूल खिल जाता है। वो एक छोटा सा टेस्ट देते हैं, ऑब्जर्व कीजिए, जब काम करते वक्त तुरंत शेयर करने की, नाम दिखाने की इच्छा उठती है, क्या मैं विदाउट नेम भी इसी वार्मथ के साथ कर पाऊंगा? क्या मैं बिना कंपेयर किए सिर्फ कर सकता हूं? इसी ऑब्जर्वेशन में फ्रीडम छुपी है। जब हम एनोनिमस काइंडनेस दिखाते हैं तो दिल हल्का होता है। जब हम एनोनिमस क्रिएटिविटी में रहते हैं तो माइंड की एनर्जी रिजल्ट के बर्तन में नहीं, देखने में समाती है। वही सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। अंत में कृष्णमूर्ति का सुर और भी नरम हो जाता है। वो कहते हैं, ये कोई स्लोगन नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, ये बस एक निमंत्रण है। काम अटेंशन के साथ देखिए। अगर ये कहानी सिंपल लगती है, अगर ये लिसनिंग हार्ट पर असर करती है, तो इसी तरह शांत अंदाज में और एपिसोड सुनिए। और अगर लगे कि ये बात और लोगों तक पहुंचे, तो बिना शोर मचाए बस हल्का सा सहयोग दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर,
ताकि हम सब बिना टारगेट, सिर्फ क्लियर सीइंग के साथ एनोनिमिटी और क्रिएटिविटी की इस नज़ाकत को साथ में एक्सप्लोर करते रहें।